कार्तिक माह चल रहा था। मंदिर में पंडित जी गंगा स्नान की कथा कह रहे थे। सरजू भी कथा सुन रहा था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार माँ गंगा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई और पृथ्वी पर बहने को तैयार हो गई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और तब से माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगी। गंगा स्नान के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। सब लोग गंगा माँ की जय बोलते हैं। सरजू सोच में पड़ जाता है। माँ की भी आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान पर हरिद्वार जाने की, पर वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। कुछ दिन बाद गंगा स्नान है, मैं किसी भी तरह इस बार माँ की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हे गंगा मैया मेरी मदद करना, बस किसी तरह इन कुछ दिनों में मैं पैसे जोड़ लूं। सरजू घर आ जाता है। उसे उदास देख उर्मिला पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मन क्यों उदास है? उर्मिला, अगले हफ्ते गंगा स्नान है। मैं सोच रहा था माँ की आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान जाने की, इस बार वो पूरी कराते, पर मेरे पास अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा। तुम निराश मत हो, हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत मजदूरी करेंगे। देखना 1 हफ्ते में हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे। उर्मिला की बातों से सरजू के मन में हिम्मत आ जाती है और वो दोनों जहाँ भी काम मिलता वहाँ दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ने लगे। सुनो जी, गंगा स्नान को 1 दिन बचा है। हमारे पास इतने पैसे जुड़ गए हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा सकें। सब गंगा मैया की कृपा है उर्मिला, उनके आशीर्वाद से ही हम ये धन जोड़ पाए हैं। सरजू और उर्मिला माँ गंगा का नाम लेकर हरिद्वार के लिए घर से बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम देवी गंगा। आइए देवर्षि नारद, पधारिए। देवी गंगा, आपका परम भक्त सरजू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ गंगा स्नान के लिए निकला है। देवर्षि नारद, सरजू ने मेरा नाम लेकर बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं ताकि वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, पर मैं अपने भक्त सरजू की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ, जिसमें आपको भी मेरा साथ देना है। मुझे देखना है मेरा भक्त मुझ पर कितना विश्वास रखता है और वह मेरी परीक्षा में सफल होता भी है या नहीं। जैसी माँ गंगा की इच्छा। आप धन्य हैं देवी गंगा। इसके पश्चात देवी गंगा सरजू की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर पहुंचती हैं। सरजू और उर्मिला हरिद्वार की बस में बैठने ही वाले थे। एक औरत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, मेरी मदद करो भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे अपने बच्चे को हरिद्वार लेकर जाना है। मंदिर के पंडित जी ने कहा है अगर यह हरिद्वार में बहने वाली पावन गंगा में नहाएगा तो इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे अपने बेटे को लेकर हरिद्वार जाना है। ये देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके शरीर पर दाने निकल आए हैं। तुम तो दोबारा फिर जा सकते हो, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा अपने बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, पर कोई भी मुझे बस में नहीं चढ़ने दे रहा। किसी ने मुझे अपनी टिकट नहीं दी। सुनो जी, आप किस सोच में पड़ गए? हमने बहुत मेहनत से ये रुपए कमाए हैं और आज माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करने का समय आया है। चलिए, बस जाने का समय हो रहा है। उर्मिला, हम अपनी टिकट इस बहन को दे रहे हैं। इस टिकट से ये और इसका बेटा हरिद्वार जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं माँ की इच्छा अगले साल पूरी कर लूंगा। माँ गंगा ने चाहा तो मुझे हरिद्वार में उनके दर्शन अवश्य होंगे। ये लो बहन, हरिद्वार की टिकट और कुछ धनराशि अपने पास रखो। मेरी जगह तुम अपने बेटे के साथ हरिद्वार हो आओ और माँ गंगा का नाम लेकर अपने बच्चे को गंगा नदी में स्नान करवाना। देखना, देवी गंगा तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगी। उस औरत को अपनी टिकट देकर सरजू और उर्मिला थोड़ी दूर ही पहुँचते हैं। तभी उन्हें वो औरत अपने सामने दिखाई देती है। अरे आप गई नहीं, बस तो निकल गई होगी, बस जाने का समय हो रहा है।
सरजू, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम बहुत दयालु हो सरजू। देखते ही देखते वो औरत देवी गंगा के रूप में आ जाती है और उसके साथ खड़ा बालक देवर्षि नारद के रूप में आ जाता है। नारायण नारायण। देवी गंगा, आपने मुझे ये पात्र देकर सचमुच धन्य कर दिया। सरजू आपका परम भक्त है और साथ ही बहुत दयालु भी। ये तो आज साबित हो गया। देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं सरजू। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इसी तरह सदैव अच्छे कर्म करना। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। ये लो तुम्हारी टिकट और धनराशि, और गंगा स्नान के दिन मेरे पावन जल में स्नान करो। तुम्हारी माता की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। सरजू और उर्मिला देवी गंगा और देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सरजू और उर्मिला को दर्शन देकर देवी गंगा और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सरजू धनराशि वाली पोटली खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे रुपए थे। इतने रुपए तो सरजू ने उस महिला को दिए ही नहीं थे। सरजू माँ गंगा को धन्यवाद कहता है और उसके पश्चात वो और उर्मिला दोनों गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँचते हैं। सरजू उर्मिला के साथ गंगा घाट पर माँ गंगा की पूजा और आराधना करता है और अपनी माँ को याद करके पूजा पाठ करवाता है। उस दिन से माँ गंगा के आशीर्वाद से गंगा स्नान करके सरजू और उर्मिला के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। शहर के माने हुए कपड़ा व्यापारी सेठ मोतीलाल को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। इसी कारण वो गरीबों को अपने आगे तुच्छ समझता था। पर कुछ समय से मोतीलाल की धर्म पत्नी सुलेखा बीमार चल रही थी। बड़े से बड़े डॉक्टर इलाज करने में नाकामयाब रहे। लाखों रुपए मोतीलाल ने पत्नी के इलाज में खर्च कर दिए, पर दिन सुलेखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। मोतीलाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन मोतीलाल काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसके कुलगुरु वहां आ गए। पधारिए कुलगुरु, आप बहुत दिनों के बाद आए। मैं आपको ही याद कर रहा था। घर में बहुत परेशानी है। सुलेखा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बहुत से डॉक्टर बदल दिए पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सब माँ दुर्गा पर छोड़ दो, वो सबके कष्ट हर लेती हैं। और फिर कल से तो माँ दुर्गा की नवरात्रि आरंभ हो रही है। आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ वैष्णो माता के दर्शन करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और मन्नत लेकर आप जब वापस लौटेंगे तो आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह ही वैष्णो देवी की यात्रा पर हो आता हूँ। बेटा, पर इतना याद रखना, पूजा में श्रद्धा और दयालुता की भावना रखना अति आवश्यक होता है। तो वो पूजा पूरे मन से करना, तभी तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। इसीलिए घर से ही तुम अपना सारा घमंड त्याग कर निकलना, क्योंकि अकबर के बारे में तुमने सुना होगा। वो भी घमंड में माँ के दर्शन के लिए गया था, पर माँ ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की थी। अकबर का सारा घमंड चूर हो गया था। मोतीलाल ने कुलगुरु की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। कुलगुरु के जाने के बाद मोतीलाल अपने बेटे अजय को अपने पास बुलाता है। अजय बेटा, मैं तुम्हारी माँ के लिए वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहा हूँ। कुलगुरु का कहना है, अगर मैं वैष्णो देवी में जाकर माँ के चरणों में पूजा करूंगा तो तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे पीछे फैक्ट्री का ख्याल रखना, कहीं भी कोई गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। सुलेखा, अब देखना, तुम बहुत जल्दी बिस्तर से उठकर चलने लगोगी। अब मैं सबसे पहले अपने लिए एक हवाई जहाज की टिकट बुक कर लेता हूँ। ट्रेन में सफर करके तो मैं बहुत थक जाऊंगा। अजय बेटा, जरा विनय को फोन लगा, वो कल सुबह की मेरी जम्मू की फ्लाइट बुक कर देगा। अजय विनय को फोन लगाता है। क्या जम्मू की फ्लाइट एक भी नहीं है? अरे कोई तो होगी। तुम्हें पता तो है पापा से ट्रेन का सफर नहीं होता। अच्छा तुम होल्ड करो, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। पापा, जम्मू की फ्लाइट बहुत कम मिल रही है, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो भीड़ बहुत है। 5000 की फ्लाइट आ रही है, बुक करवा दूं क्या? हाँ करवा दे। अब इतनी गर्मी में मैं ट्रेन में तो नहीं जा सकता, फ्लाइट में जल्दी पहुंच जाऊंगा। सेठ मोतीलाल 5000 की फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। तभी उसका नौकर मोहन उसके पास आता है। मालिक, कल से मेरी पत्नी और बेटी ने नवरात्रि के व्रत रखने हैं। कुछ रुपए एडवांस मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। उनके लिए थोड़ा प्रसाद का सामान खरीद कर ले जाना था। देख मोहन, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू रोजाना एडवांस मांगता रहता है। मेरी वैसे भी कमाई नहीं है। तू देख तो रहा है सुलेखा की हालत कैसी हो रही है। उसके इलाज में लाखों रुपए लग गए हैं
ऊपर से तुम नौकर इतना तंग करते रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस एडवांस मांगते रहते हो। अभी कुछ दिन रुक जा, थोड़ा हाथ खुला हो जाए, फिर तू पैसे ले लेना। और वैसे भी महीना पूरा होने में 1 हफ्ता ही बाकी है, महीने की पगार ले लेना। तुम गरीब लोग कौन से हम अमीरों जैसी पूजा पाठ करते हो जो तुम्हें इतने रुपए चाहिए। अच्छा, अभी तू जा अपने काम कर, मुझे सुबह जल्दी वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलना है, मुझे बहुत काम है। बेचारा मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उधर मोतीलाल वैष्णो देवी जाने की तैयारी पूरी कर लेता है। वो फ्लाइट से जम्मू पहुँचता है, वहाँ से वो कटरे पहुँचता है और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाई करता है। भवन पर पहुंचकर मोतीलाल देखता है कि वहाँ लंबी लाइन लगी है। वो तो इतनी देर भीड़ में खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा ही नहीं हो सकता, मुझे किसी भी तरह से जल्दी ही दर्शन करने होंगे और मुझे पता है वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मोतीलाल अभी सोच ही रहा था कि किस तरह वो लाइन में खड़ा होने से बच जाए और उसे सीधे दर्शन हो जाए कि तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और उससे बोली, अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या वो सामने पूरी हलवे की दुकान से आप मुझे प्रसाद लेकर दे सकते हो? अरे हट जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम। भिखारियों की वजह से ही हम अमीर भक्त दर्शन नहीं कर सकते। जब देखो किसी अमीर को मंदिर में देखा ही नहीं कि जहाँ देखो चिपक जाते हो। बस 2 पूरी दिलवा दो अंकल, बहुत भूख लगी है। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी सामने खड़े गार्ड को बुलाता हूँ। मोतीलाल लड़की को डराने लगता है। लड़की वहाँ से चली जाती है। मोतीलाल ने बहुत कोशिश की कि उसे माँ वैष्णो के दर्शन हो जाएं। भवन के पास पहुँचते ही मोतीलाल की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे ठंडे पसीने आने लगे और वो घबराने लगा। मोतीलाल वहीं बेहोश हो गया, पर जब उसे होश आया तो वो कटरे के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं इस हॉस्पिटल में कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लाया? जी, आपके घर में काम करने वाला नौकर मोहन जो आपके साथ यहाँ वैष्णो देवी यात्रा पर आया हुआ है, वही एक छोटी बच्ची के साथ आपको यहाँ छोड़ने आया था। उसी ने आपके इलाज के लिए यहाँ पैसे जमा किए हैं। वो बोल रहा था उसकी पत्नी और बेटी ने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं, इसीलिए वो उनके लिए प्रसाद का सामान लेने गए। मोहन? मेरा नौकर मोहन? और वो छोटी बच्ची कौन थी? वो कहाँ गई डॉक्टर? वो बच्ची, वो तो यहीं पहाड़ों पर ही रहती है। वही आपके नौकर मोहन को और आपको इस हॉस्पिटल में लेकर आई थी, उसके बाद वो चली गई। आप आराम कीजिए। मोतीलाल घर पर फोन करता है। फोन पर सामने से मोहन की आवाज आती है। इससे पहले कि मोतीलाल कुछ कह पाता, मोहन उसे कहता है, मालिक, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। उस बच्ची के हाथ आपने घर पर इतना सारा नवरात्रि की पूजा और प्रसाद का सामान भिजवा दिया। मेरी पत्नी और बेटी ने माँ दुर्गा की पूजा करके भर पेट फलहार खाया। वो तो इतना सारा प्रसाद है कि उनके पूरे 9 दिन आराम से बीत जाएंगे। आप तो सचमुच देवता है मालिक। मोतीलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोतीलाल की तबीयत अब ठीक थी, उसका सारा घमंड चूर हो चुका था। वो भक्तों की लाइन में लगकर माँ वैष्णो के दर्शन करता है। माँ वैष्णो से अपनी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाने की कामना करता है। अचानक माँ वैष्णो की छवि में मोतीलाल को वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसने मोतीलाल से पूरी हलवे का प्रसाद मांगा था। मोतीलाल बिलक बिलक कर रो पड़ता है। उसने देवी स्वरूपा छोटी बच्ची माँ वैष्णो का अपमान किया था और मोहन के साथ कैसा व्यवहार किया था, एक गरीब की भक्ति को कितना लज्जित किया था, ये आज उसे समझ आ गया था। माँ वैष्णो के चमत्कार को देखकर मोतीलाल का मन गदगद हो उठता है। वो सब गरीब बच्चों बूढ़ों को भवन पर भंडारा खिलाता है, खूब दान पुण्य करता है और माँ वैष्णो का जयकारा लगाकर अपनी पत्नी के ठीक होने की मन्नत लेकर घर वापस लौटता है। वो देखता है कि दरवाजा उसकी पत्नी सुलेखा खोलती है। सुलेखा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये सब माँ वैष्णो देवी का चमत्कार है। वो मेरे सपने में आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं मोहन के घर नवरात्रि की पूजा में जाऊं। पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और पिछले 2 दिन से मैं मोहन के घर नवरात्रि के कीर्तन के लिए जा रही हूँ। अष्टमी के दिन मोहन की पत्नी और बेटा चाहते हैं कि मैं उनके साथ माँ दुर्गा के नाम की कंजकें बिठाऊं। सुलेखा, तुम नहीं, हम दोनों, मैं भी तुम्हारे साथ मोहन के घर नवरात्रि पूजा में चलूंगा। मोतीलाल और सुलेखा अपने बेटे अजय के साथ मोहन के घर जाते हैं और सब मिलकर नवरात्रि पूजन करते हैं। उस दिन मोतीलाल को अपने घर आया देख मोहन और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। उस दिन देवी माँ की कृपा से एक अमीर और गरीब की भक्ति के बीच फर्क समाप्त हो गया था।